अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी हमारे लिए दुआएं करते गुजार दी। अपनी जिंदगी में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए बाइसे बरकत थे, हैं और रहेंगे, और क़यामत के दिन भी वो हमारे लिए अल्लाह ताला की रहमत बनकर हमारे दुखों को खत्म करेंगे। क़यामत का दिन ऐसा खौफनाक होगा कि कोई भी किसी को नहीं पहचानेगा, और अगर पहचानेगा भी तो पहचानने से इनकार कर देगा। भाई भाई को नहीं पहचानेगा। माँ और औलाद का कितना गहरा रिश्ता होता है, लेकिन माँ ये कहेगी कि मैंने तुझे जना ही नहीं। और जब जहन्नम एक चीख मारेगी तो सारे इंसान, फरिश्ते और अंबिया अलैहिस्सलाम जमीन पर घुटनों के बल गिरेंगे और हाथ उठाकर दोनों कहेंगे नफ्सी नफ्सी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम नफ्सी नफ्सी, नूह अलैहिस्सलाम हमारे दूसरे बाप नफ्सी नफ्सी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम नफ्सी नफ्सी, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहीम खलीलुल्लाह। ये अल्लाह के दोस्त हैं, लेकिन क्या कहेंगे? नफ्सी नफ्सी। इस्माइल, इसहाक, याकूब, यूसुफ, यूनुस, ईसा, मूसा, यूशा, लूत, शैब, साले, हूद, सारे अंबिया अलैहिस्सलाम नफ्सी नफ्सी नफ्सी, या अल्लाह मेरी जान बचा। तो इतने में एक तरफ से एक आवाज आएगी, उम्मती उम्मती, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। सुभान अल्लाह। जिस दिन माँ अपने बच्चों को नहीं पहचान रही, बीवी नहीं पूछ रही, बेटा नहीं जान रहा, बाप नहीं पहचान रहा, वो उस दिन कहेंगे या रब्बे उम्मती उम्मती। बाकी सारे कहेंगे या अल्लाह मुझे बचा। लेकिन हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे या अल्लाह मेरी उम्मत। तो वो बार बार ये कहेंगे या अल्लाह मेरी उम्मत मेरी उम्मत। तो नजरें तवाफ करते करते उस तरफ जाएंगी कि ये कौन आज के दिन बोल रहा है, और सबसे अलग कौन है जो उम्मती उम्मती कह रहा है। जब नजरें आवाज की तरफ चलते चलते पहुंचेंगी तो वहां मेरे और आपके आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झोली पिला के अल्लाह के सामने कह रहे होंगे या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत। और कौन सी उम्मत? उसमें ये तहसीस नहीं है कि सिर्फ नेकों के लिए, बल्कि बदों के लिए, जो सारी जिंदगी गुनाह के काम करते रहे, शराबे बेची, जुए खेले, सूद खाते रहे, झूठ बोलते रहे, धोखा देते रहे, और हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से कह रहे होंगे कि मेरी उम्मत को बचा ले। मेरे अजीज भाइयों, मौत पे रिश्ते खत्म हो जाते हैं, लेकिन मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले भी हमसे अपना रिश्ता बनाए रखा, और आज भी है, और कल क़यामत के दिन भी होगा इंशाअल्लाह। मेरे अजीजों, हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा है वो हमारे लिए बहुत कीमती है, और यकीनन यकीनन वो इस दुनिया में भी हमारे लिए फायदा मंद होगा, और कल आखिरत के दिन भी वो हमें नफा देगा। हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक रिवायत मरवी है। वो कहते हैं मुझे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 चीजों की नसीहत की। 10 चीजें मुझसे इरशाद फरमाई। एक तो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना, चाहे तुझे कत्ल ही कर दिया जाए।
या तुझे जिंदा आग में जला दिया जाए। ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत थी। तो इसका मतलब क्या है कि शिर्क इतना बड़ा गुनाह है कि उसके बजाय चाहे इंसान मर जाए वो ज्यादा बेहतर है। जिस तरह एक हदीस से मुबारका में है कि जब दज्जाल लोगों को कहेगा कि मुझे अपना रब मानो, और जो उसको मान लेगा उसको वो छोड़ देगा, और जो उसको रब नहीं मानेगा तो वो उसको कत्ल कर देगा। और हदीस का मफहूम कमोपेश कुछ यूं है कि जो बंदा जिस तरह कत्ल होता जाएगा उसी तरह एक तरफ से वो कत्ल होगा और दूसरी तरफ से वो जन्नत में पहुंचता रहेगा। सुभान अल्लाह। और दूसरा, शिर्क करके हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में सड़ने से बेहतर है कि दुनिया की आग को कबूल कर लिया जाए, और फिर जो अल्लाह के रास्ते में शहीद होगा, अल्लाह के रास्ते में जिसको मौत आएगी तो उसकी हिफाजत भी अल्लाह करेगा और उसका अजर भी अल्लाह देगा और बेहतर देगा। और दूसरी बात, कहा वालदैन की नाफरमानी नहीं करनी, चाहे तुम्हारा माल और तुम्हारे बच्चे घर से निकाल कर फेंक दें। मेरे अजीज भाइयों, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में अपने हक के बाद वालदैन के हकूक का जिक्र किया है। और कुछ गुनाह ऐसे हैं जिनकी सजा आखिरत में तो जरूर है, लेकिन उनकी पनिशमेंट दुनिया से ही शुरू हो जाती है, और उनमें एक गुनाह वालदैन की नाफरमानी भी है। और तीसरी बात, ऐ मुआज़ बिन जबल, फर्ज नमाज जानबूझ के कभी ना छोड़ना, इसलिए कि जिसने फर्ज नमाज को जानबूझ के छोड़ दिया, अल्लाह ताला का जो जिम्मा है बंदे से अल्लाह ताला वो उठा लेता है। तो आप अल्लाह का कोई जिम्मा नहीं, जहां मर्जी जाए। जिस तरह ये अल्लाह का जिम्मा है कि अल्लाह ताला रिज़्क हमें अता करता है, ये अल्लाह के जिम्मे है, लेकिन जो बंदा नमाज ही ना पढ़े, जो अल्लाह के दर पे हाजिर ही ना हो, तो फिर अल्लाह ताला अपना जिम्मा उससे खत्म कर देते हैं। और चौथी चीज, मुआज़ बिन जबल सारी जिंदगी शराब नहीं पीना, हर बुराई की जड़ ही यही है। और जिस तरह मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है कि जिसने शराब पी 40 दिन तक अल्लाह ताला उसकी कोई नमाज कबूल नहीं करेगा। तो इससे बड़ी बदनसीबी क्या होगी कि जिसने हमें पैदा किया, जिसने हमें तख्लीक किया, वो हमारे सजदों को अपनी बारगाह में कबूल ना करे, तो ये बहुत बड़ी लानत है। और पांचवी चीज, अल्लाह की नाफरमानी से बचना। अल्लाह की नाफरमानी करोगे तो अल्लाह ताला की नाराजगी तुम पे दुरुस्त हो जाएगी। जिन चीजों से अल्लाह ताला ने रोका है उन चीजों से रुक जाए, और जिन चीजों को करने का अल्लाह ने हुक्म दिया है वो करे। हम किसी दुनियादार की नाराजगी हमसे बर्दाश्त नहीं होती। अगर कोई बड़ा आदमी हमसे नाराज हो जाए तो वो तो हमसे बर्दाश्त नहीं होती, तो जो पूरी कायनात का मालिक है उसकी नाराजगी हम कैसे अफोर्ड कर सकते हैं। मेरे अजीजों, एक बात याद रखिएगा, जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, इसमें जो आज हमने बो लिया वो हमें काटना ही पड़ेगा। तो कोशिश करें हर उस काम से बच जाए जिससे अल्लाह ने मना किया है। और छठी चीज फरमाई मेरे आका करीम ने, जब जंग लगी हो और लोग कट कट के गिर भी रहे हो, लेकिन तुम मैदान छोड़ के नहीं भागना। तो इसके बारे में क्या है, जंग में जो बंदा शहीद होता है अल्लाह के रास्ते में, तो हदीस का मफहूम कुछ यूं है कि उसको सिर्फ इतनी तकलीफ होती है जितनी एक चूंटी काटी कर ले। और शहीद का दर्जा तो है ही बहुत, वो इस तरह सोता है जिस तरह पहली रात की दुल्हन अपने बिस्तर पे सोती है, वो इस तरह कब्र में आराम करता है। और बगैर हिसाब किताब के सिवाय एक कर्ज ना देना हो, वरना बगैर हिसाब किताब के शहीद जन्नत में जाता है। सुबहान अल्लाह, इतनी ज्यादा फजीलत है। ये हमारे लिए है, अल्लाह को हमारे खून की और हमारे अमाल की
کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ جو عبادت ہے، جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں، یہ ہمارے اپنے لیے نفع دیتی ہے، ہمارے اپنے لیے فائدہ مند ہے. اور ساتویں چیز، اگر کسی علاقے میں موت آ جائے یعنی وبا آ جائے اور تم بھی وہاں پر ہو تو پھر تم لوگوں کو چھوڑ کے بھاگنا نہیں، وہیں پہ رہنا. اگر زندگی ہوئی تو موت تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکے گی، اور اگر زندگی نہ ہوئی تو موت سے نہیں بھاگ سکے گا، اس لیے تو وہیں جمع رہنا. اور آٹھویں چیز، میرے آقا کریم نے فرمایا کہ اپنے بال بچوں پہ کھل کے خرچ کیا کرنا، اپنی اولاد پہ اپنی حیثیت کے مطابق کھل کے خرچ کرنا. اور نویں چیز، اپنی اولاد کو تربیت سکھانے کے لیے اپنا ڈنڈے کو توڑنا نہیں، بلکہ اپنے بچوں کو ادب کے لیے اور تہذیب سکھانے کے لیے اپنا ڈنڈا یا اپنا کوڑا لٹکا کے رکھنا تاکہ ان کے سینے میں خوف آئے. ہم میں سے بہت سارے والدین اپنے بچوں کی بے جا خواہشات کو مانتے ہیں اور پھر بڑے ہو کر وہ ہمارے لیے، اپنے والدین کے لیے دکھ اور درد کا سبب بنتے ہیں، نافرمان اولاد ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے کیا ہے کہ ہم انہیں ادب سکھائیں، تعظیم سکھائیں، انہیں اپنا قرآن سکھائیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سنائیں، اور وہ انہیں یاد کروائیں کہ ہمارے آقا کریم کی زندگی کیا تھی اور کیا ان کے فرمان تھے. تو یقیناً جس بچے کے دل میں قرآن ہوگا اور حدیثیں ہوں گی تو وہ اپنے والدین کا فرما بردار ہوگا، اور وہ اس پوری دنیا کے لیے بھی ایک اچھا اور بہترین شخص ہوگا. اور آخری چیز جو میرے آقا کریم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائی، اے معاذ بن جبل، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اپنی اولاد کے سینے میں اللہ کا ڈر ضرور ڈالنا، اللہ کا خوف اپنی اولاد کے سینے میں ضرور ڈالنا. میرے عزیز بھائیو، ہم سب کچھ کرتے ہیں اپنی اولاد کے لیے، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلوائی، ان کی خواہشات کو پورا کیا، بلکہ ہر والدین اپنی اولاد کے لیے سب سے بہترین جو ہوتا ہے وہ کرتا ہے. ایون کہ اگر بیرون ملک بھی بھیجنا اپنی اولاد کو تو والدین وہ بھی کرتے ہیں کہ بچے کی تعلیم اچھی ہو، اور پتہ نہیں اس کے لیے وہ کیا پاپڑ بیلتے ہیں. اس کی اچھی تعلیم کے لیے والد نے اپنا زیور بیچ دیا، والد نے اپنی زمینیں بیچ دی کہ میرا بیٹا اعلیٰ تعلیم حاصل کرے. لیکن جب وہ سب کچھ بن گیا، لیکن جب تک اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوگا تو اس کا فائدہ کوئی بھی نہیں اٹھا سکے گا. جس بچے کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، اس کا خوف ہوگا، اس کو یہ پتا ہوگا کہ میں نے ایک دن اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اپنی ساری زندگی کا حساب اور جواب دینا ہے، تو وہ پھر یقیناً سب کے لیے اچھا ہی سوچے گا. میرے عزیزو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو باتیں ہیں وہ ساری کی ساری ہمارے لیے بہترین ہے، اور اگر ہم ان پر عمل کرتے ہیں تو یقیناً دنیا بھی ہماری اور انشاءاللہ آخرت بھی ہماری ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا. اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر. تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفے اور عمل کے ساتھ. اپنا بہت بہت خیال کیے گا. اللہ حافظ. صلی اللہ علیہ وسلم ابر کرم گے